क्यों हमारे जीवन में काम नहीं करता वचन? क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन प्रबल नहीं हो रहा है? क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन सजीव है, वह हमारे जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा है? हमारे आंखों के नजर में क्यों नहीं काम करता है? दूसरा कारण यह है, वही 4 अध्याय का 17 पद को पढ़ेंगे, 16 पद से देखिएगा। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोया जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रहने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे क्या हो जाएंगे? तुरंत ठोकर खाते हैं। वचन हमारे जीवन में इसलिए काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर के वचन, भविष्यवाणियां, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में इसलिए काम नहीं कर रहा है, मनुष्य के हृदय आज परमेश्वर के वचन के लिए पथरीली बनाकर बैठ गया है। किसान बीज बोने के लिए चला गया, बीज के अंदर दोष नहीं था, लेकिन कुछ बीज पत्थर के ऊपर गिर गया, पथरीली जमीन पर। पथरीली जमीन पर मिट्टी कितना रहेगा? थोड़ा सा रहेगा। जैसे बीज बोएंगे, थोड़ा सा मिट्टी और बहुत ही नरम रहता है, और तुरंत उसका जड़ निकल जाएगा थोड़ा सा, और जल्दी से वो अंकुर निकल जाता है, जल्दी से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका जड़ नीचे नहीं जा रहा है। क्यों? नीचे क्या है? पत्थर हुआ है, नीचे पथरीली जमीन है, जड़ को जगह नहीं दे रहा है, जड़ उतरने नहीं दे रहा है, पत्थर बनकर बैठ गया जमीन। इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी रहने के कारण निकल तो गया, लेकिन जल्दी से क्या हो जाएगा? वो सूख जाता है। ये वो मनुष्य है जो अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए कठिन बना लिया, पत्थर बना लिया। इतने साल से परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं, इतने साल से लोगों को परमेश्वर का वचन जा रहा है, इतने वर्षों से परमेश्वर के भविष्यवाणियां सुनते हैं, इतना कहानियां बाइबल को बहाट कर लिए हैं, लेकिन उसको जड़ तक हमें नहीं उतार रहे हैं। जड़ तक उतारना चाहिए, उसको बहुत ही गहराई में लेके जाना चाहिए। बाइबल बताता है, जब मनुष्य के जीवन में वचन को सुनता है, और वह वचन अगर आपके अंदर बोया गया है, अगर आपके अंदर है वो, अगर वो और भी बहुत बड़ा फल देना चाहिए, या आपके जीवन में प्रतिफल लाना चाहिए, तो उस वचन के कारण, वचन के वजह से तुम्हें क्या आ जाएगा? क्लेश आएगा। और क्या आएगा? उपद्रव आएगा। देखो, बीज बोता है किसान, बीज बोने के बाद बीज को छोड़ दीजिएगा। जैसे भी आम का सीजन था, फूल निकल गया, फूल निकलने के बाद बहुत सारे आंधी तूफान आ गया, पेड़ के अंदर रहने वाले कई सारे फूल क्या हो गए? पहला जड़ गए, क्योंकि उस फूल के अंदर उतना सामर्थ्य नहीं था। वो आज या कल गिरने वाला था, लेकिन वो कल गिरने वाला तूफान की वजह से, आंधी की वजह से क्या हो गया? आज ही टपक गया, और उसमें फल निकल गया। दूसरी बार तूफान आ गया, दूसरी बार हवा आ गया, बीज निकल गया था, तभी भी क्या हो गया? कुछ बीज सब तो नहीं गिरा ना। अगर गिरना है तो सब गिरना चाहिए था, लेकिन उनमें से थोड़ा बीज गिर गया, थोड़ा सा कच्चा आम गिर गया, लेकिन और भी कई सारे आम क्या हो गया? मजबूत से बैठे रहा। वो क्या हो गया? अभी फल बनने वाला है, वो पकने वाला है, वो खाने वाले हैं, उसका प्रशंसा करने वाले हैं, सबकी नजर उसके ऊपर है, सब उसको तारीफ करेंगे, सब उसमें से खाने के लिए इंतजार में, अपेक्षा में है। ठीक उसी ढंग से परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में बोया जाता है, उसको जगह देना चाहिए। हम पत्थर नहीं बनना चाहिए। हमारा अंदर परमेश्वर का वचन पहुंचा कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें हत्या नहीं करना चाहिए, हम भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें धोखा नहीं देना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे पास आया, अगर वह वचन मेरे और आपके जीवन में काम करना चाहिए, तो उसको जड़ तक लेके जाना चाहिए, उसको जगह देना चाहिए, उसको बनाना चाहिए जमीन को। ऐसे तुम्हारे हृदय की जमीन को बनाइएगा कि वचन अंदर गहराई में उतर जाए, वो जड़ तक बैठे रहे, ताकि मरने के दम तक उस वचन रग रग में आपके जीवन में क्या करें? काम करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे संसार में हृदय को क्या कर दिया है? पत्थर बनाकर बैठा हुआ है, बदलेंगे नहीं जीवन में। 10 साल से
10 साल से पहले प्रभु यीशु मसीह को अपनाए थे, 10 साल में किस प्रकार की आदतें थे, वही आदत आज भी मसीह के लोगों के अंदर देखने को मिलता है। आज बचपन से प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते थे, बचपन से सुनकर 25 साल हो गया, 20 साल हो गया, जीवन में कोई भी कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं है, जैसे है वैसे ही, जैसे वैसे, कोई बढ़ोतरी नहीं। कारण हृदय क्या हो गया? मनुष्यों का पत्थर बना हुआ है। मनुष्य का हृदय पत्थर बना लिया है। परमेश्वर वचन बताता है, मेरा वचन क्या है? हथौड़ा है। उसको तोड़ना चाहता है, लेकिन और पत्थर मजबूत बनते बनाते बनाते मनुष्य जाता है, तो वचन कहां से काम करेगा हमारे जीवन? परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को चंगाई में, मेरे जीवन चमत्कार में, मेरे जीवन परिवर्तन में लाना है, तो मेरे इस चट्टान का हृदय को क्या करना है? तोड़ने की हृदय बनाना चाहिए, तभी हमारे जीवन में काम करेगा। उस वचन की वजह से तुम्हें कभी कभी क्लेश आएगा, कभी कभी आपको परेशानी आएगा। वचन काम करना चाहिए। वचन काम करना है तो तुम्हें बहुत बड़ी धीरज को रखना पड़ता है। इसलिए मैंने पिछले बार बताया था, एक वचन है, बल से नहीं, पराक्रम से नहीं है, बल्कि किसके वजह से? परमेश्वर की आत्मा के वजह से सारा सब कुछ हो जाता है। और ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी मेरे और आपके जीवन में अगर पूरा होना चाहिए, तो उसको तुम्हें सुन लिया, सुनने के बाद हृदय में तो रख भी लिया, लेकिन उस वचन काम में लाना चाहिए, तो उसको जड़ उतरने दीजिएगा हृदय के अंदर। आपके हर समय में सोच उस वचन के अंदर रहे, परमेश्वर तुम्हारा आत्मा से होगा, परमेश्वर तुम्हारा आत्मा से होगा, परमेश्वर तुम्हारा आत्मा से होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे पैसे से नहीं होगा, मेरे अधिकार से नहीं होगा, मेरे सामर्थ्य से नहीं होगा। यह भरोसा आपके जीवन में आना चाहिए। जब देखो वो जड़ तक उतरेगा, तब भी वो काम करेगा। लेकिन मनुष्य के हृदय में, हृदय को चट्टान बना लिया, पत्थर बना लिया, बदलना नहीं चाहता है, सुधारना नहीं चाहता है, तो इसलिए उसके जीवन में वचन कभी भी काम नहीं करता। दुनिया में यीशु मसीह के बात को लोग सुनना नहीं चाहते, दुनिया में यीशु मसीह के बारे में फर्कना नहीं चाहते हैं, दुनिया में यीशु मसीह के बारे में ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, दुनिया में यीशु मसीह का वचन से इतना नफरत करते हैं। कारण क्या है? वे सब लोग अपने हृदय को क्या कर लिया है? चट्टान बना लिया, पत्थर बना लिया उसको। एक दिन अगर उस चट्टान को यीशु के पास लेकर, प्रभु तेरे वचन के लिए मैं आज्ञाकारी हो जाता हूं, बोलिएगा, देखिएगा तुम्हारा चट्टान को परमेश्वर का वचन क्या करेगा? तोड़ डालेगा, तुम्हारे हृदय को नरम करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में कभी दोष नहीं है, परमेश्वर के वचन में कभी कमी नहीं है, वो बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन कमी किस में है? मनुष्यों के हृदय में है। पहला मनुष्य नाम के वास्ते परमेश्वर के वचन को सुनता है, सुनकर थोड़ी देर के बाद भूल जाता है, यानी कि शैतान उसको लेके चला जाता है, कैसे काम करेगा? और दूसरा क्या करेगा? हृदय को, वचन को सुनकर उसको रखना नहीं चाहता, चट्टान बना लिया, यो मैं नहीं सुधरूंगा, नहीं बदलूंगा। परमेश्वर का वचन कैसे काम करेगा?